हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। दोस्तों आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आज हैं। आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि समाजवाद एवं साम्यवाद है। समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। आज चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर 1 हो गए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो वीडियो में बन रही है, मैं बताऊँगा PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। और आप भी 2023 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारे चैनल AK2 एजुकेशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से बता दें पहले कि 10th और 12 दोनों का कंप्लीट कोर्स का क्लास चल रहा है। और 10th और 12 दोनों के कंप्लीट कोर्स के क्लास का टाइम टेबल आप देख सकते हैं। इसी टाइम से डेली क्लास होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्लास। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 10th 12 के कंप्लीट नोट्स PDF लेना चाहते हैं तो AK2 एजुकेशन का व्हाट्सअप नंबर है, मैं बताऊंगा, वहां से जाकर आप संपर्क कर लेना। वीडियो के एंड में मैं एक नंबर दूंगा, वहां से आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट कोर्स का PDF बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि बार एंड पीस किसकी रचना है। बार एंड पीस, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बार एंड पीस। बार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी में दोस्तोयेवस्की, ऑप्शन सी में एंजेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार एंड पीस। वार एंड पीस जिसकी रचना है वो है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय की वार एंड पीस रचना है लियो टॉल्स्टॉय की। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में जर्मनी, ऑप्शन बी में इंग्लैंड, ऑप्शन सी में फ्रांस और ऑप्शन डी में पोलैंड दिया गया है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रूस की संसद को क्या कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है। सब्जेक्ट में हम कंप्लीट डिटेल करेंगे, आप समझ लीजिए। रूस के संसद को क्या कहा जाता है, तो रूस के संसद को डयूमा कहा जाता है। डयूमा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। काफ़ी VVI क्वेश्चन है यह आपके लिए। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। खूनी रविवार कब हुआ था, तो खूनी रविवार 5 मई 1820 ईस्वी को हुआ था। 5 मई 1820 ईस्वी को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष पारित हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए में 1991, ऑप्शन बी में 1985, ऑप्शन सी में 1964, ऑप्शन डी में 1952। तो सोवियत संघ का विघटन 1952 ईस्वी में पारित हुआ। सोवियत संघ का विघटन 1952 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी। रूस में, ऑप्शन बी में फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी नालंदा में। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना नालंदा में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने बेस्ट लिटोवेस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। बेस्ट लिटोवेस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी लेनिन ने। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इटली दिया गया है। तो लेनिन ने बेस्ट लिटोवेस्क की संधि जो की थी वह था जर्मनी राष्ट्र के साथ की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी में सेंट साइमन, ऑप्शन डी में मार्कस एंड एंगेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र जिसने प्रकाशित किया हुआ था मार्क्स एंड एंगेल्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया हुआ। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, किस साल में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए में 1830, ऑप्शन बी में 1883, ऑप्शन सी में 1848, ऑप्शन सी में 1857। तो साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो साम्यवादी घोषणा पत्र 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रामपुटिन कौन था। रामपुटिन कौन था हमें बताना है। ऑप्शन ए में समाज सुधारक, ऑप्शन बी में भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन सी में दार्शनिक, ऑप्शन डी में वैज्ञानिक। तो रामपुटिन कौन था, तो रामपुटिन थे भ्रष्ट पादरी थे रामपुटिन।
अगला क्वेश्चन है बेस्ट लिटोब्रेस्ट की संधि किन देशों के बीच हुआ था। बेस्ट लिटोब्रेस्ट की संधि किन देशों के बीच हुआ था, किन दो देशों के बीच हुआ था बेस्ट लिटोब्रेस्ट की संधि। तो बेस्ट लिटोब्रेस्ट की संधि जो हुआ था वो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषि दस्ता किस वर्ष समाप्त हुई। रूस में कृषि दस्ता किस वर्ष समाप्त हो गई, किस वर्ष रूस में कृषि दस्ता समाप्त हो गई। तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दस्ता समाप्त हो गई, 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कमेंटर्स की स्थापना का उद्देश्य था। कमेंटर की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कमेंटर्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो कमेंटर्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो साम्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना कमेंटर्स की स्थापना का मेन उद्देश्य था, साम्यवाद का प्रचार करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। ऑप्शन ए में सोवियत संघ, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी फ्रांस दिए गए हैं। तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप सबसे पहले जहाँ मिला वह थे सोवियत संघ। सोवियत संघ में मिला काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल। प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ। तो प्रथम इंटरनेशनल 1864 ईस्वी में स्थापित हुआ, प्रथम इंटरनेशनल 1864 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है चेका क्या था। चेका क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेका क्या था। सेना के टुकड़े था कि पुलिस दस्ता के, ऑप्शन सी में पादरी वर्ग, ऑप्शन डी में श्रमिक वर्ग। तो चेका क्या था, तो चेका था पुलिस दस्ता, पुलिस दस्ता था चेका, चेका पुलिस दस्ता था। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की रचना है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ, 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया। तो रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए जो मार्ग अपनाया वह मार्ग था आतंक का मार्ग था, जो कि रूस में निहिलिस्टों ने अपनाया, आतंक का मार्ग था। अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी मैनिफेस्टो। कम्युनिटी मैनिफेस्टो के लेखक थे, कम्युनिटी मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। तो कम्युनिटी मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे कम्युनिटी मैनिफेस्टो के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। अप्रैल थीसिस जो थी यह किसने तैयार किया। तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की, लेनिन ने तैयार की अप्रैल थीसिस। अगला क्वेश्चन है कि रूस का पहला समाजवादी था, रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो प्लेखानोव था, प्लेखानोव जो था जो कि रूस का पहला समाजवादी था। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में स्टालिन, ऑप्शन सी में ट्रोट्स्की, ऑप्शन डी में दिया गया है केरेंस्की। तो लाल सेना का जो गठन किए थे वो थे ट्रोट्स्की ने लाल सेना के गठन किए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुई। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। निहिलिस्ट आंदोलन था या कहाँ शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा निहिलिस्ट आंदोलन रूस में शुरू हुआ था, रूस में निहिलिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1999 ईस्वी में तृतीय नेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई थी। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल तथा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो जहाँ पर हुई थी वह था मास्को में हुई थी। तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना मास्को में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई। तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो हुई वह हुई 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी।
तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई आर्थिक नीति एनईपी, नई आर्थिक नीति को शॉर्ट में एनईपी भी कहते हैं। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था। लेनिन था नई आर्थिक नीति का जन्मदाता, एनईपी के जन्मदाता। आपसे पूछ सकता है एनईपी के जन्मदाता कौन था? तो लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी की 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय जिस जार का शासन था वह जार था निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय का शासन था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन थे, सेंट साइमन था, सेंट साइमन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है अस्पंदर्शी समाज के संस्थापक कौन था? अस्पंदर्शी समाज, अस्पंदर्शी समाज के संस्थापक हमें बताना है। अस्पंदर्शी समाज के संस्थापक कौन था? तो अस्पंदर्शी समाज के संस्थापक ओवन था, ओवन अस्पंदर्शी समाज के संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि किसे समाजवादियों के बाइबल, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? इनमें से किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि, शांति और रोटी, भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? भूमि, शांति और रोटी, यह तीन नारे किसने दिए? यह तीनों नारे किसने दिए? भूमि, शांति और रोटी। तो यह तीनों नारे दिए लेनिन ने, लेनिन ने यह तीनों नारे दिए भूमि, शांति और रोटी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? फाइनली हमें बताना है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? रूस में कृषि दासता, कृषि दासता रूस में किसने समाप्त की? हमें बताना है रूस में कृषि दासता किसने समाप्त? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में कृषि दासता समाप्त की, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब की? तो 1921 ईस्वी में लेनिन ने एनईपी की घोषणा की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? हम बताना है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन जो किए वो थे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इनमें से यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? 4 विकल्प आपके सामने है, तो इनमें से बताइए कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था, कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन देख रहे थे 40 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद के जनक माना जाता है, समाजवाद के जनक माना जाते हैं वो थे रॉबर्ट ओवन को। और आपको बता दें पीडीएफ का आंसर पीडीएफ में ही है, और आपको बता दें 10th और 12th दोनों का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री में लॉन्च हो गया। और आपको बता दें पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, डिस्क्रिप्शन में जैसे जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए 8969831773। अगर आप भी 10th और 12th के कंप्लीट कोर्स का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप बोल सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में सभी के 10th और 12th के सभी विषय का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 12th साइंस स्ट्रीम और 10th में साइंस आर्ट सभी के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।